सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को और साथ ही ऑल नोटिफिकेशन पर भी क्लिक कीजिए हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, गाइड ऑफ मैथ में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आप लोगों का दोस्त अभिषेक और दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही सिंपल और बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। लेकिन आज आपको एक ऐसा कॉन्सेप्ट सिखाने वाला हूं जो आप लोगों की प्रॉब्लम है। जब आप लोग अकाउंटिंग करते हैं इस तरह की तो आप लोगों को दिक्कत आती है और ये अकाउंटिंग है पेरोल एंट्री की। जी हां, ये अकाउंटिंग है सैलरी से रिलेटेड। अगर आप सैलरी से रिलेटेड एंट्री पास कर रहे हैं और आपको दिक्कतें आ रही हैं तो आज सारी की सारी दिक्कतें खत्म हो जाने वाली है। सिर्फ इस एक वीडियो में आप लोगों को कंप्लीट नॉलेज मिल जाएगी और आप लोगों को पता चल जाएगा कि आपको पेरोल अकाउंटिंग कैसे करनी है अपनी टैली के अंदर। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना है मैं आपको वो बताता हूं। उससे भी पहले मैं आपको ये दिखाना चाहूंगा कि मैंने कुछ बना रखा है आप लोगों के लिए। इसको मैं टैली पर चढ़ाने वाला हूं। तो ये देखिए मैंने एक्सेल में कुछ प्रिपेयर कर रखा है। ये है अगस्त मंथ की सैलरी की एक शीट जिसमें काफी सारे एम्प्लॉइज हैं, उनके डिपार्टमेंट्स दिए हुए हैं, उनकी सैलरी दी हुई है, उनका डीए भी दिया हुआ है और एचआरए उन्हें मिला है। टोटल सैलरी जो ग्रॉस सैलरी आई वो दिखाई दे रही है। साथ में पीएफ, ईएसआई और प्रोफेशनल टैक्स, टीडीएस, डिडक्शन, काफी कुछ है इसके अंदर। सीखने के लिए बहुत कुछ मिलने वाला है आप लोगों को। तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसीलिए वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी बात बोलना चाहूंगा। अगर आप एक्सेल में और अच्छा करना चाहते हैं और एक्सेल सीखना चाहते हैं बहुत ही आसान तरीके से तो आप हमारे एक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप लोग जाकर चेकआउट कर सकते हैं। वो चैनल भी आप चेक करिए और उस पर जाकर सपोर्ट कीजिए हमें, ताकि हम एक्सेल से रिलेटेड भी आप लोगों को ज्ञान दे सकें और एक नया टैलेंट आप लोग के अंदर बिल्डअप कर सकें। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं अब इस वीडियो को। तो दोस्तों इस सैलरी शीट को प्रिपेयर करने के लिए आप लोगों को काफी सारे लेजर्स की जरूरत पड़ेगी। अब मैं आपको प्रॉपर तरीके से बताने वाला हूं कि आप लोगों को क्या क्या करना है। चलिए ज्यादा बकवास नहीं करते हैं, तो स्क्रीन पर चलते हैं टैली की। तो टैली पर आ गए हैं अब हम लोग। अब यहां पर हमें क्रिएट करना है। सबसे पहले हमें क्या करना है, यहां पर कुछ ग्रुप्स क्रिएट करने हैं। चलिए मैं आपको बताता हूं कौन से ग्रुप्स आपको क्रिएट करने हैं। ग्रुप पे जाइए और सबसे पहला जो ग्रुप आपको क्रिएट करना है वो है सैलरी पेबल का। जी हां दोस्तों, सैलरी पेबल का ग्रुप आपको क्रिएट करना है। मैं आपको बताऊंगा ये ग्रुप मैं आप क्यों क्रिएट करवा रहा हूं। वैसे आप करंट लायबिलिटी तो यूज कर ही सकते थे, लेकिन इसका फायदा बहुत है अगर आप इसे प्रॉपर तरीके से क्रिएट कर लेते हैं। तो चलिए देखें, इसे आप सैलरी पेबल ग्रुप को क्रिएट करें और इसे अंडर रखेंगे करंट लायबिलिटी के। ओके, सिंपल, और कुछ नहीं करना है, सिंपल कंट्रोल ए प्रेस कर दीजिए, दैट्स इट। उसके बाद अगला जो ग्रुप आप क्रिएट करेंगे यहां पर सारे के सारे डिपार्टमेंट्स का ग्रुप आप क्रिएट करेंगे। क्यों करेंगे, किस लिए करेंगे, घबराइए नहीं, मैं आपको सारा बताऊंगा इसके अंदर। तो चलिए देखते हैं। आप डिपार्टमेंट का ग्रुप आप क्रिएट करेंगे। सबसे पहले अकाउंट डिपार्टमेंट है, मार्केटिंग है और सेल्स है, एचआर है। ये सारे डिपार्टमेंट्स आप लोग को यहां पे गिवन है। ओके, तो अब इनको आप क्रिएट कर सकते हैं। कैसे करेंगे यहां पर, चलिए देखते हैं। सबसे पहले आपको यहां पे अकाउंट डिपार्टमेंट क्रिएट कर लेना चाहिए। तो मैंने यहां पे अकाउंट डिपार्टमेंट जो है क्रिएट कर दिया है। इसे मैं रखूंगा सैलरी पेबल के अंडर। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने, सैलरी पेबल के अंडर। उस तरीके से मैं अकाउंट डिपार्टमेंट बना चुका हूं। इसी तरह से मैं सारे डिपार्टमेंट्स एक बार बना लेता हूं, फिर आपसे बात करता हूं। तो दोस्तों सारे के सारे डिपार्टमेंट्स हमने बना लिए हैं और अब यहां पर हमारे पास अगर ऑल्टर में जाएं तो आप देख सकते हैं इस तरह से हमने ग्रुप्स को क्रिएट कर लिया है। और इसमें अकाउंट डिपार्टमेंट आप लोगों को दिखाई दे रहा है, एचआर डिपार्टमेंट आप लोगों को दिखाई दे रहा है और आप लोगों को सेल्स डिपार्टमेंट दिखाई दे रहा है। सारे डिपार्टमेंट मैंने बना लिए हैं। और साथ ही तो नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है, हमें करने हैं कुछ लेजर्स क्रिएट। और अब लेजर्स कैसे क्रिएट करेंगे, कौन से लेजर्स आपको क्रिएट करने हैं ये भी देख लेते हैं। तो चलिए ऑल्टर पे चलते हैं, उसके बाद हम चलेंगे लेजर्स पर और यहां पर आपको क्रिएट करने हैं कुछ लेजर्स। अब लेजर्स के नाम क्या है, लेट सी। यहां पर लेजर्स का जो नाम रहेगा वो आपके एम्प्लॉइज के नाम पर ही रहेगा। तो यहां पर आपको एम्प्लॉय का नाम लेना है। ये लीजिए, आपके एम्प्लॉय का नेम आपने लिख दिया है। उसके बाद आपको इसे उसके डिपार्टमेंट के अंडर में क्रिएट करना है। जी हां, वो किस डिपार्टमेंट में वर्क करता है उस लेजर को इस तरह से क्रिएट करना है। ठीक है, समझ गए आप लोग। जैसे आकाश गुप्ता है वो आपका अकाउंट डिपार्टमेंट का है, तो आप अकाउंट डिपार्टमेंट के लेजर में क्रिएट कर दीजिए और उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल। तो दोस्तों हमने सारे के सारे लेजर्स क्रिएट कर लिए हैं और अब आपको मैं दिखाऊं तो ये सारे लेजर्स हमारे बन चुके हैं। यहां पर सारे के सारे एम्प्लॉइज हमने बना लिए हैं। अब हमें एक और लेजर यहां पर प्रिपेयर करना है और वो है सैलरी का लेजर। तो यहां पर सब सैलरी का लेजर बना लीजिए, जिसे आप जानते ही हैं आपको रखना होगा इसे इनडायरेक्ट एक्सपेंस, क्योंकि ये कंपनी के ऊपर एक एक्सपेंस ही होता है। अब दोस्तों पॉइंट यहां पर यह है, जब आप एंट्री पास करेंगे तो उससे पहले आपको कुछ पॉइंट ध्यान रखने हैं। वो ये कि आप लोगों को पता है कि जो
सैलरी है, मतलब जिस महीने में ड्यू होती है उस महीने में मिलती नहीं है, मिलती है नेक्स्ट मंथ में। ये आप लोग को सभी को पता है, अगर आप लोग वर्किंग है तो भी, और अगर आप वर्किंग नहीं है तो भी आप लोग को ये पता होना चाहिए कि सैलरी जो ड्यू होती है ड्यू मंथ में नहीं, नेक्स्ट मंथ में मिलती है। तो अब अगर आपकी सैलरी इस तरह से हो रही है और आपको ये करना है, तो देखिए एंट्री का इंपैक्ट आप लोग कैसे करेंगे भाई, एंट्री कब पास करेंगे? तो एंट्री एज पर द इनकम टैक्स लॉ जो एंट्रीज होनी चाहिए वो उसी महीने में होनी चाहिए, ओके। लेकिन आप पे अगले महीने में करें उसमें कोई दो राय नहीं है, बट आपको ड्यू उसी मंथ में करनी है, चाहे वो टीडीएस हो, चाहे वो पीएफ हो, चाहे वो ईएसआई हो, चाहे उसकी सैलरी ही क्यों ना हो। तो ड्यू का जो मंथ है वो बिल्कुल सेम रहेगा और आपको पे नेक्स्ट मंथ में करनी है, वो आपकी चॉइस है, ओके। पर ड्यू आपको लास्ट डेट ऑफ द मंथ करनी है। तो यहां पर अब आप देखें तो यहां पर आपकी जो सैलरी है वो अगस्त मंथ की है, तो मैं इस सैलरी को ड्यू कब करूंगा? 31 अगस्त को। जी हां, तो अब मुझे सैलरी की एंट्री पास करनी है। चलिए देखते हैं कैसे पास करेंगे। तो इसके लिए आप जाइए वाउचर में और सबसे पहले F2 से डेट डाल दीजिए 31 अगस्त, क्योंकि आपको सैलरी ड्यू करनी है तो मंथ के एंड में ही आप कर सकते हैं। अब सैलरी ड्यू करते समय आप लोग को एंट्री जो पास करनी है वो पास करनी है जर्नल में, ठीक है। तो यहां पर इस एंट्री को पास करने के लिए सिंपली आपको सबसे पहले सैलरी अकाउंट को डेबिट करना होगा, क्योंकि आपकी सैलरी ड्यू हो रही है, ओके। अब सैलरी कितने से ड्यू होगा? बेसिकली यहां पर जो सैलरी ड्यू होगी वो आपकी ग्रॉस अमाउंट से ड्यू होगी। अभी आपने इसमें पीएफ वीएफ कुछ भी चार्ज नहीं किया है, सिंपली आपकी जो ग्रॉस सैलरी है वो ही आप लोगों को यहां पे लिखनी है। जैसे कि ग्रॉस सैलरी में अभी आप अमाउंट देख रहे हैं तो आप लोग का जो अमाउंट आ रहा है वो 2,44,800 आ रहा है और ये आपको अमाउंट यहां पे डिफाइन करना है, ठीक है। तो आपकी सैलरी जो ड्यू होगी वो इस अमाउंट से ड्यू हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद जो क्रेडिट है, अब क्रेडिट में कौन लिख देंगे आप लोग? क्रेडिट में इन सभी व्यक्तियों के नाम आ जाएंगे जिन जिन को आप सैलरी दे रहे हैं और जिन जिन की सैलरी ड्यू होनी है। तो इन सभी पर्संस के नाम आ जाएंगे और जो भी अमाउंट इनके सामने लिखा हुआ है वो आप इसमें डिफाइन कर देंगे। तो चलिए एक एक करके डिफाइन कर लेते हैं। जैसे आकाश गुप्ता है और उसकी जो सैलरी है वो यहां से हमने कॉपी कर ली और यहां पे हमने पेस्ट कर दी। तो आप देख सकते हैं मैंने सारी की सारी सैलरी जो है ड्यू कर दी है और सारे एम्प्लॉइज को इसमें जो है क्रेडिट कर दिया है। तो एक जनरल एंट्री मैंने पास की है जिसमें सभी सैलरीज, सभी पर्सन की सैलरी को ड्यू कर दिया है 31 अगस्त को, ओके। सिंपल सी बात है, एक्सपेंस का लेजर बुक हो चुका है और साथ में सैलरी को ड्यू कर दिया गया है। गॉट इट। अब अगर आप इस एंट्री को एक्सेप्ट करते हैं और यहां पे एक बार नरेशन लिख देते हैं, बीइंग सैलरी ड्यू फॉर द मंथ ऑफ अगस्त 2023, ठीक है। उसके बाद आप इस एंट्री को अगर चेक करेंगे तो काफी अच्छा रिपोर्ट आप लोग को देखने को मिल जाएगा। चलिए देखते हैं एक बार। इसके लिए आपको जाना होगा सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पर और जैसे ही आप इनडायरेक्ट एक्सपेंस में जाएंगे तो आप देखें इनडायरेक्ट एक्सपेंस में आपको सैलरी दिखाई दे रही है और सैलरी यहां तो आ गई है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे ही आप बैलेंस शीट में जाएंगे ना और ऑल्ट F1 प्रेस करके आप देखें यहां पर सैलरी पेबल का जो लेजर है आपको दिखाई दे रहा है। साथ ही अगर आप इस पर एंटर प्रेस करें तो आपको डिपार्टमेंट वाइज भी डिटेल पता चल जाएगी कि किस डिपार्टमेंट में आपकी कितनी सैलरी गई है। और अगर आप उस पर एंटर प्रेस करें तो आपको यह भी पता चल जाएगा कि किस डिपार्टमेंट में आपके किस पर्सन को कितनी कितनी सैलरी मिली है। तो है ना कमाल की रिपोर्ट। यानी अगर आप इस तरह से अपनी अकाउंटिंग करते हैं तो गजब की रिपोर्ट बन जाएगी और आप लोग बहुत अच्छा इंप्रेस कर पाएंगे अपने बॉस को। नेक्स्ट पॉइंट जो आता है वो आता है आप लोगों का यहां पर सभी चीज को ड्यू करना। यानी अब आपकी सैलरी तो आपने ड्यू कर दी लेकिन अभी आपके पीएफ, ईएसआई, प्रोफेशनल टैक्स, टीडीएस इन सब की डिडक्शन एंट्री आपने पास नहीं की है। तो अब आपको क्या करना है, इन सब की डिडक्शन एंट्री भी आपको पास करनी है। तो लेट्स सी आपको डिडक्शन कैसे पास करनी है, किस तरह से पास करनी है वो चेक कर लेते हैं। तो यहां पर सबसे पहले हमें क्या करना है, यहां पर जाना है, जो डिडक्शन की डेट है वो आपके क्वेश्चन में अगर गिवन हो तो ले लीजिए। वैसे डिडक्शंस बाद में ही नहीं उसी डेट को होती है, सेम डेट को सारी की सारी डिडक्शंस होंगी। जैसे कि आपकी सैलरी ड्यू हुई थी उसी दिन आप डिडक्शंस भी सारी की सारी कर लेंगे। तो अब देखिए डिडक्शन की जो एंट्री है मैं कैसे पास करूंगा टैली में, ताकि इसका एक मैजिकल रिपोर्ट बन सके आपकी बैलेंस शीट और आपके पीएनएल में। चलिए देखते हैं कैसे। इसके बाद आप लोगों को करना क्या है, यहां पर सेम डेट को आप लोगों को सारे इंप्लॉइज को डेबिट कर देना है। जी हां, आपको यहां पर सेम सारे के सारे इंप्लॉइज को जिन जिन के भी अमाउंट में जिन जिन का भी जो आप लोगों का यहां पे दिखाई दे रहा है पीएफ का अमाउंट, उनको आपको डेबिट कर देना है और जिसका नहीं दिखाई दे रहा उसको डेबिट नहीं करना है। तो इनके अमाउंट्स को आपको डेबिट कर देना है। डेबिट करने के बाद आप लोगों को क्रेडिट किसको करना है वो बताते हैं। तो चलिए एक बार डेबिट कर लेते हैं फिर आपसे बात करते हैं।
तो हमने सभी इंप्लॉइज को डेबिट कर लिया है और उसके बाद हमें क्रेडिट किसको करना है, यहां पर एक नया लेजर हमें क्रिएट करना पड़ेगा जिसका नाम रहेगा एम्प्लॉय पीएफ कंट्रीब्यूशन। जी हां, एम्प्लॉय का पीएफ कंट्रीब्यूशन हो रहा है, तो यहां पर एक नया लेजर आप क्रिएट कर लीजिए। इसे आप करंट लायबिलिटी क्रिएट करेंगे क्योंकि कंपनी के ऊपर ये जो कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉय की तरफ से हो रहा है एक लायबिलिटी है। ओके, क्योंकि फ्यूचर में कंपनी इसको ये पे करनी पड़ेगी, जब एम्प्लॉयज रिटायर होंगे तो उन्हें पीएफ का पैसा देना पड़ेगा। तो ये एक लायबिलिटी कंपनी के ऊपर चढ़ रही है, तो इसे हम करंट लायबिलिटी के अंदर रख देंगे। और अब यहां पे लिख देते हैं पीएफ बीइंग अगस्त 2023। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से आप ये एंट्री पास कर सकते हैं प्रॉपर तरीके से। ओके, इसी तरह से आपको सारी की सारी एंट्रीज पास करनी है, जो भी आपकी ईएसआई से रिलेटेड एंट्रीज हैं, जो भी आपकी प्रोफेशनल टैक्सेस से रिलेटेड एंट्री है, जो भी आपकी टीडीएस से रिलेटेड एंट्रीज हैं। इस तरीके से आपने चारों एंट्रीज पास कर ली हैं, पीएफ की भी, ईएसआई की भी, प्रोफेशनल टैक्स की भी और टीडीएस की भी। और अब दोस्तों चेक करने वाली बात यह है कि अगर आप अब बैलेंस शीट चेक करेंगे तो क्या इंपैक्ट पड़ेगा आपकी बैलेंस शीट पर और आपको किस तरह से रिपोर्ट दिखाई दे रही है। तो चलिए देखते हैं, बैलेंस शीट पर चलते हैं। और अब आप देख सकते हैं यहां पर ऑल्ट F1 मैंने किया और अब आपको वही अमाउंट दिखाई दे रहा है सैलरी पेबल का जो आप लोगों को यहां पे शो हो रहा है। देखिए, है ना, बहुत ही गजब की रिपोर्ट। अब देखिए यहां पर जो अमाउंट आपका लिखा हुआ है लास्ट में, आपको यही अमाउंट यहां पर सैलरी पेबल के अंदर दिखाई दे रहा है और आपके सारे अमाउंट्स इनकी लायबिलिटीज के अंदर खड़े हो गए। अब आपका मेन टास्क ये रहेगा कि आपको सैलरी पेमेंट करनी पड़ेगी और साथ ही इनको भी पे करना पड़ेगा, क्योंकि ये भी एक इंपॉर्टेंट टास्क रहता है। तो सैलरी पेमेंट कैसे करेंगे और बाकी इनको सेटल कैसे करेंगे, ये भी बहुत जरूरी है। वीडियो यहां पर भी बहुत जरूरी हो जाती है और ये आपका नेक्स्ट पार्ट है वीडियो। तो पेमेंट के लिए हम लोग वाउचर F5 में आ जाते हैं और यहां पर हम पेमेंट एंट्री पास करते हैं। और पेमेंट कैसे करेंगे, सिंपली सारे के सारे एम्प्लॉइज को आपको डेबिट करना होगा और फिर उसके बाद जो भी इनका अमाउंट्स होगा वो इनके सामने डालकर इनको डेबिट कर देना होगा। तो लेट्स सी, सबसे पहले हर एक एम्प्लॉइज को हम लोग यहाँ पे एंटर कर देते हैं। जैसे अभिषेक का जो अमाउंट यहाँ पर है, तो आप देखिए मैंने सभी इंप्लॉइज को डेबिट कर दिया और फाइनली जो पेमेंट मैं करने वाला हूं वो बैंक से करने वाला हूं। और जैसे ही मैं यहाँ पे एक नया लेजर क्रिएट कर लेता हूं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इससे मैं सारी की सारी पेमेंट कर दूंगा। और ये मेरा एक बैंक अकाउंट है, मैं यहाँ पे बैंक अकाउंट ले लेता हूं, कंट्रोल प्रेस करते हैं और ये लीजिए हमारी सारी पेमेंट हो चुकी है। और अब पेमेंट के बाद अगर आप अब बैलेंस शीट को चेक करेंगे तो आप देखें बैलेंस शीट में अब आपका जो सैलरी पेबल है वो पूरी तरह से फिनिश हो चुका है। लेकिन अभी काम खत्म नहीं होता दोस्तों, अब तो काम स्टार्ट हुआ है और यहां पर थोड़ा सा आप लोग को दिमाग लगाना पड़ेगा। एक बार प्रॉफिट एंड लॉस को भी चेक कर लीजिए, यहां पर अभी आपको सैलरी आपको दिखाई दे रही है और अभी एडजस्टमेंट सारी की सारी देखने हैं आप लोगों को। तो इसके लिए आप लोगों को अब ध्यान से सारी एंट्रीज को पास करना होगा, यानी आपको सब कुछ पे करना होगा जो कि आपकी लायबिलिटीज आपको दिखाई दे रही है बैलेंस शीट के अंदर। आप देखिए यहां पर आपको ईएसआई भी दिख रहा है, आप लोगों को पीएफ भी दिख रहा है, आप लोगों को प्रोफेशनल टैक्स भी दिख रहा है, टीडीएस ऑन सैलरी भी दिख रहा है। तो ये हर महीने का जो ये हिसाब किताब है आपका सेटल करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो ये हिसाब किताब आप सेटल करिए क्योंकि ये पे करना आप लोगों को, आप लोग की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि ये आपके ऊपर लायबिलिटी है बट ये गवर्नमेंट के पास तो जाएगी ना, यानी आप इसे डिपॉजिट तो कहीं ना कहीं करेंगे ना, तो ये आपकी लायबिलिटी है। जैसे गवर्नमेंट को टीडीएस का पैसा आप दे देंगे, प्रोफेशनल टैक्सेस जो गवर्नमेंट ले रही है वो आप दे देंगे। और साथ ही यहां पर एक नए पॉइंट को आपको सीखना पड़ेगा। देखिए इंप्लॉय का कंट्रीब्यूशन तो आप लोग देख रहे हैं, ये आपके इंप्लॉय ने कर दिया, लेकिन जो इंप्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है ये भी यहां होता है। याद रखिए जब भी आप लोग पीएफ की बात करते हैं तो पीएफ के अंदर और ईएसआई के अंदर दो तरह के कंट्रीब्यूशन किए जाते हैं, एक आपके इंप्लॉय का और एक आपके इंप्लॉयर का। तो ये दोनों कंट्रीब्यूशन आपको करने जरूरी होंगे। अब देखते हैं ये कंट्रीब्यूशन आप करेंगे कैसे और किस अमाउंट से आप इसे करने वाले। दोस्तों अगर बात करें पीएफ के कंट्रीब्यूशन की, तो पीएफ के कंट्रीब्यूशन में इंप्लॉय ने तो इतना कंट्रीब्यूशन किया है, लेकिन आपके इंप्लॉयर को भी यहां कंट्रीब्यूशन करना पड़ेगा। अब जनरली होता क्या है कि जो अमाउंट ऑफ कंट्रीब्यूशन इंप्लॉयर के द्वारा होता है वो सेम होता है। तो मैं यहां पर लिखने वाला हूं 580 सेम अमाउंट ऑफ कंट्रीब्यूशन जो कि इंप्लॉयर ने किया है और इंप्लॉई ने जो किया है वही अमाउंट ऑफ कंट्रीब्यूशन आपके इंप्लॉयर को भी करना पड़ता है, जो कि 12% सैलरी का होता है। ओके, इसके साथ साथ इंप्लॉयर को
एडमिन चार्जेस भी देना होता है यहां पर, क्योंकि भाई एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट कर रहा है तो एडमिन चार्जेस भी उसे साथ में पे करना पड़ता है। तो एडमिन चार्जेस लिटिल बिट अमाउंट होता है, जैसे मान लीजिए मैं अज्यूम कर रहा हूं एडमिन चार्जेस 500 रुपए है, ओके, इस केस में। तो अगर ये अमाउंट एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूट किया है तो अब आपकी एंट्री कैसे पास होगी, चलिए देखते हैं। तो इसके लिए आप लोगों को सिंपली क्या करना होगा दोस्तों, एम्प्लॉय का जो कंट्रीब्यूशन होता है वो कंपनी के लिए एक लायबिलिटी होती है, लेकिन एम्प्लॉयर का जो कंट्रीब्यूशन होता है वो कंपनी के लिए एक एक्सपेंस होता है, और एक्सपेंस ऑलवेज डेबिट होता है। और जब लायबिलिटी पे करोगे तो आप उसे डेबिट कर दोगे। तो यहां पर दोनों को हमें डेबिट करना होगा, एक एम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशन को क्योंकि उसे पे करना है, लायबिलिटी को खत्म करना है, और दूसरा एम्प्लॉयर अपना एक्सपेंस कर रहा है उसमें कंट्रीब्यूट करके, तो ये भी मुझे डेबिट करना होगा, ठीक है ना। तो अब इन दोनों अमाउंट्स को मुझे डेबिट करना है, कैसे करेंगे चलिए देखते हैं। और इन तीनों के अगेंस्ट में मुझे एक लायबिलिटी जनरेट करनी होगी, और वो लायबिलिटी कितने अमाउंट से होगी आपको यहां पे देखना चाहिए। वो लायबिलिटी मेरी होगी टोटल इस अमाउंट से, वो लायबिलिटी होगी 12,260 रुपए से, ओके, जो मुझे जनरेट करनी है अभी पीएफ के लिए। तो लेट्स सी, इस एंट्री को आपको जर्नल में पास करना होगा। आप जर्नल में चले जाइए, एम्प्लॉय के पीएफ के कंट्रीब्यूशन को डेबिट करना है 5,880 से, और उसके बाद डेबिट एक और चीज करनी है, यहां पर ऑल्ट सी करके बनाएंगे आप एक नया लेजर, दैट इज कॉल्ड एम्प्लॉयर ईएसआई कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयर पीएफ कंट्रीब्यूशन। इसे आप रखेंगे अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंस और कंट्रोल ए प्रेस कर देंगे। उसके बाद आप अमाउंट डालेंगे यहां पर, और यहां पर एक और एक्सपेंस आपको करना होगा, वो है एडमिन चार्जेस। तो आप एडमिन चार्जेस भी यहां बना लीजिए, सेम लेजर, और ये भी आपका कहां जाएगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर जाएगा, और इसका जो अमाउंट है आप लोग का 500 रुपए आ रहा है, ठीक है। और अब क्रेडिट कर देंगे यहां पर एक नया लेजर जिसका नाम रहेगा पीएफ पेबल, जिसको आप करेंट लायबिलिटी के अंदर रखेंगे। अब दोस्तों देखिए, आपका पीएफ पेबल यहां पर हो चुका है, यानी आपका पीएफ ड्यू हो चुका है, आप इसे पे कर सकते हैं। तो पीएफ ड्यू करना बहुत जरूरी है दोस्तों। उसके अलावा आप लोग देखिए, नेक्स्ट जो आप लोगों को करना है सेम ईएसआई के साथ भी करना है। अब ईएसआई में होता क्या है दोस्तों, यहां मैं आपको बता दूं, ईएसआई के अंदर एक कैलकुलेशन है जो आप लोगों को करनी पड़ती है, और ईएसआई में एम्प्लॉय का जो कंट्रीब्यूशन होता है वो 0.75% होता है, और एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन 3.75% होता है। तो अगर आपका जो कंट्रीब्यूशन है एम्प्लॉयर का वो 863 है, और ये आप लोग का 0.75% है, यानी आप लोगों ने ये जो कंट्रीब्यूशन किया है एम्प्लॉय ने वो आपका 0.75 किया है। तो अगर एम्प्लॉयर को करना पड़ता 3.75, तो अब ये कंट्रीब्यूशन कितने अमाउंट का होता। तो लेट्स सी, अब ये जो अमाउंट निकल कर आया वो निकल कर आया 4,315 रुपए, ओके। तो अब आपको क्या करना है, इस अमाउंट की एंट्री पास कर देनी है। तो इसके लिए भी आप सेम जर्नल में जाएंगे और यहां पर ईएसआई के कंट्रीब्यूशन को डेबिट करेंगे, और जो अमाउंट आपको दिखाई दे रहा है 863, और जैसे ही आप ये डेबिट करेंगे तो आप देखिए उसका जो अमाउंट है वो खत्म हो चुका है। और यहां पे डेबिट एक और चीज करनी है, और वो है एम्प्लॉयर ईएसआई कंट्रीब्यूशन। इसे आप रखेंगे अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंस, क्योंकि कंपनी के लिए एक एक्सपेंस ही ट्रीट किया जाएगा। उसके बाद आप लोग को इसका अमाउंट डालना है जो कि आपको यहां पे गिवन है 4,315 रुपए। उसके बाद आप लोगों को क्रेडिट किसको करना है, क्रेडिट करना है यहां पे ईएसआई पेबल। तो आप एक नया लेजर क्रिएट करेंगे जो कि होगा ईएसआई पेबल के नाम से, और ये आप लोग रखेंगे अंडर करंट लायबिलिटी, क्योंकि आप लोग चाहते हैं ये जो है आपकी करंट लायबिलिटी में शो हो। दैट्स इट। अब दोस्तों सारी एंट्रीज कंप्लीट हो चुकी है। अब अगर आप चेक करें यहां पर बैलेंस शीट के अंदर, तो आप देखिए बैलेंस शीट के अंदर अब आपको ईएसआई पेबल और पीएफ पेबल और टीडीएस पेबल, टीडीएस ऑन सैलरी, पीएफ, ये सब दिखाई दे रहा है। अब सीधी सी बात है, आप लोगों ने ये सारी चीजें रख ली है, तो सीधी सी बात, अब इनका पेमेंट कर दीजिए। तो अब इनकी पेमेंट आप लोगों को कर देनी चाहिए ताकि ये सारे क्लियर हो जाए, और इनकी पेमेंट अकॉर्डिंग टू द डेट होती है। जैसे टीडीएस की पेमेंट 7 तारीख को होती है, उसके बाद 10 तारीख को अगली पेमेंट होगी प्रोफेशनल टैक्स की, फिर ईएसआई की, फिर पीएफ की। तो आप लोग अलग अलग डेट पर इसे पेमेंट कर सकते हैं, जो भी आप लोग के अकॉर्डिंग टू लॉ आपको दी हुई है डेट, और अकॉर्डिंग टू द रूल्स आपको जो डेट दी हुई है। फिलहाल मैं क्या कर रहा हूं, यहां पर सारी एंट्रीज को क्लियर करने के लिए एक जनरल एंट्री पास कर रहा हूं। आप अलग अलग भी पास कर सकते हैं, और इन सबको अलग अलग डेबिट करके आप पेमेंट कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैं क्या कर रहा हूं, सारी की सारी एंट्री 1 सितंबर को पास कर रहा हूं, ओके। तो लेट्स सी, यहां पर मैंने पास किया टीडीएस ऑन सैलरी जो कि 1620 रुपए की है, और आप इसे पे कर देंगे
सेम आप यहां पर एक और जो है प्रोफेशनल टैक्सेस, तो इसे भी आप पे कर देंगे जो कि है 570 रुपए। उसके बाद आप डेबिट करेंगे एक और, यहां पर वैसे एक एंट्री नहीं, अलग अलग एंट्री पास करनी जरूरी है, ध्यान रखिएगा, अलग अलग एंट्री ही पास करना इंपॉर्टेंट रहता है। से एक साथ एंट्री आप पास नहीं करते हैं क्योंकि इनकी डेट्स अलग अलग होती है, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं, तो ध्यान रखिएगा इस बात को। तो अब आपने यहां पर सारी की सारी जो है एंट्रीज में सब कुछ डेबिट कर दिया है और अब आपको बैंक से पेमेंट कर देनी है। तो यहां पे शो मोर करिए और आप बैंक का लेजर आप देख रहे हैं, यहां पर आपको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया दिखाई दे रहा है, आप उससे पेमेंट कर दीजिए। तो लेट्स सी, ये पेमेंट हो चुकी है। अब आप अगर अपना बैलेंस शीट चेक करेंगे तो आप लोगों को बैलेंस शीट के अंदर सारी की सारी एंट्रीज क्लियर होती नजर आएंगी, यानी आपको अब सैलरी पेबल में भी कुछ नहीं दिख रहा, अब आपको ईएसआई पीएफ, ईएसआई पेबल, पीएफ पेबल, पीटी और आपका टीडीएस ऑन सैलरी, इसमें आपको कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। हर मंथ आपको ये एंट्री पास करनी है और इस तरह से आपको क्लियर करना है अपनी। और अगर आप सीधा इंपैक्ट इसका प्रॉफिट एंड लॉस पर देखें तो प्रॉफिट एंड लॉस में आपको उसी तरह से एडमिन चार्जेस आपको दिखाई दे रहा है और आपके एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशन और आपकी जो सैलरी थी वो आप लोग को यहाँ पे शो हो रही है, ठीक है, फॉर द मंथ ऑफ अगस्त। दैट्स इट। तो इस तरह से आपको एंट्रीज पास करनी है और इस तरह से अकाउंटिंग करेंगे तो आप लोगों को प्रॉपर सही तरह से अकाउंटिंग आ जाएगी। क्लियर? मुझे उम्मीद है कि आप लोग को इस वीडियो से काफी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज इसे लाइक शेयर कर देना, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को भी दबा देना। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए गाइड ऑफ मैथ।